नमस्कार। आज मैं अपनी बहनों को ब्लड ग्रुप के संबंधित कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। ब्लड ग्रुप की जानकारी अत्यंत आवश्यक है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, और ख़ासकर अगर आप गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखें 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, AB एंड O। नॉर्मली ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होते हैं, बट कुछ कुछ बहनों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बहुत ज़्यादा कॉमन है, जबकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप इतना कॉमन नहीं है। तो इसकी जानकारी क्यों ज़रूरी है? तो जब भी आपको प्रेगनेंसी है या वैसे भी नॉर्मल ज़िंदगी में आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, और आपको अपना ब्लड ग्रुप हमेशा अपने पर्स में लिख के रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो कम से कम आदमी को पता होता है कि आपका ब्लड ग्रुप ये है और उस ब्लड का इंतज़ाम किया जा सकता है। अदरवाइज़ पहले हम ब्लड चेक करेंगे कौन सा ग्रुप है, फिर ब्लड का इंतज़ाम करेंगे, तो उसमें टाइम काफ़ी ख़राब होता है। इसीलिए ब्लड ग्रुप सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब गर्भवती महिलाओं के लिए तो ब्लड ग्रुप बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ डिलीवरी के दौरान कितने बार ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो ब्लड ग्रुप की जानकारी ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आपको और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तब आपको अपने पति का भी ब्लड ग्रुप जांच कराना चाहिए। अगर आपके पति का भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब बच्चे पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर आपके पति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो हमको माँ और बच्चा दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। माँ में किस लिए इम्पॉर्टेंट है? माँ में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिलीवरी के टाइम अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होगी और हमको ब्लड की ज़रूरत पड़ गई, अगर ब्लड बैंक में हमारे पास नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं है तो इंतज़ाम करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए मैं अपनी बहनों को एक सीधा सिंपल उपाय बताती हूँ। जब भी वो प्रेग्नेंट होती हैं और नॉर्मल चेकअप कराने के लिए आती हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपने आसपास पता करके रखो कि किसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, जो कि आपके ब्लड ग्रुप से सेम है, जैसे बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, AB नेगेटिव। और उस बंदे का या बंदी का आप नाम अपनी डायरी में लिख के रखें, उसका एड्रेस लिख के रखें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो आप उनको फ़ोन करके बुला सकें और ब्लड का इंतज़ाम सही वक्त पर हो सके। अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और अगर बच्चे का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है तो बच्चे में कभी कभी सूजन आ जाती है, उसमें खून की कमी हो जाती है। इसमें हम लोगों को कई बार बच्चे को वक्त से पहले निकालना पड़ता है, पूरे 9 महीने से पहले भी बच्चे को निकालना पड़ता है, और कभी कभी बच्चे की डेथ भी हो जाती है। बच्चा एकदम सूजा हुआ फूला हुआ निकलता है, जिसको कि हम लोग हाइड्रोप्स फिटालिस कहते हैं। तो ये जो चीज़ होती है, इसके लिए जब भी एक गर्भवती माँ जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उसको अपने हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जांच ज़रूर कराना चाहिए और उसको डॉक्टर को हमेशा दिखाना चाहिए। इसमें हम लोग एक दवाई भी देते हैं, एक इंजेक्शन भी लगाते हैं जो थोड़ा सा महंगा होता है, जिसको कि NTD बोलते हैं। अगर पहली बार प्रेगनेंसी होती है या जिसमें हमको एक टेस्ट कराते हैं, इनडायरेक्ट खून टेस्ट, अगर वो नेगेटिव आता है तो हम 7वें महीने के अंत में 28 हफ्ते पर एक NTD का इंजेक्शन माँ को लगाते हैं। और जब डिलीवरी हो जाती है और जब हम देखते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माँ का नेगेटिव है, तब भी हम माँ को ये NTD का इंजेक्शन लगाते हैं। ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे अगर अगली बार प्रेगनेंसी होती है उस बच्चे पे इस ब्लड ग्रुप का, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव का इनकम्पैटिबिलिटी है, उसका प्रभाव नहीं आता है। तो कई बार हमारी बहनें बहस करती हैं कि हम इतनी महंगी सुई क्यों लगाएं, हमें क्या ज़रूरत है। पर उनको ये जानकारी देना आवश्यक है कि ये इंजेक्शंस आपके बच्चे, अगर जो दूसरा नेक्स्ट बच्चा होगा उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये इंजेक्शन नहीं लगाते हैं और उस बच्चे में प्रॉब्लम होती है तो उसका इलाज भी महंगा है और बच्चे की जान को भी खतरा रहता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ब्लड ग्रुप की जानकारी तो वैसे भी होनी चाहिए। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में RH नेगेटिव, इसको हम लोग कहते हैं RH नेगेटिव प्रेगनेंसी। तो इसके लिए जब भी आपको ब्लड ग्रुप करवाना है या हो जाए तो उसको अपने पास पर्स में संभाल कर रखिए, और उसके बाद इसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसको कोई छुपाने की बात नहीं है, और अपने पति का भी ब्लड ग्रुप कराएं, और फिर उसके बाद ताकि आप और आपका बच्चा दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि मेरी बहनों को इन बातों का काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा,
और उनको ये चीज़ें अपनी और बहनों को भी बतानी चाहिए। धन्यवाद।